तो इस पार्ट में हम लोग मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और स्पेसिफिक इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ जबकि बॉडी रेस्ट पर है। तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो क्या होगा, वो सपोज ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इस जीरो को हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो इस रेफरेंस पॉइंट से वो जो बॉडी है वो 60 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो बॉडी का पोजीशन जो है वहीं पर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर वो रेफरेंस पॉइंट से 60 मीटर के डिस्टेंस पे है, इट विल ऑलवेज बी एट द सेम डिस्टेंस। रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस 60 ही मीटर रहेगा। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये 60 मीटर हमने एक एग्जांपल के लिए लिया है, हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट 30 ही मीटर पे है तो वो 30 ही मीटर पर रहेगा चाहे कितना भी टाइम आपका बीतता चला जाए। और अगर वो रेफरेंस पे ही पड़ा हुआ है तो उसका डिस्टेंस 0 ही रहेगा ऑलवेज, चाहे कितना भी टाइम बीतता रहे। सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और डिस्टेंस डिपेंड करता है वो रेफरेंस से कितना आगे या पीछे है। अब आगे चलते हैं, जो अगला स्लाइड है दैट इज बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन। सपोज इस केस में हमने लिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी स्पीड है। तो जब टाइम 0 है तो उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, बट सिंस द टाइम इज 0 तो वो उसका डिस्टेंस मूव नहीं हुआ है। जैसे ही टाइम 1 सेकेंड बीतेगा तो क्या होगा, उसका डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, 5 मीटर से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड है उसका स्पीड। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में वो 5 मीटर मूव करेगा। तो जैसे ही वो 1 सेकेंड आगे जाएगा टाइम, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 5 मीटर होगा। सो दिस इज 5 मीटर। जैसे ही अगला सेकंड आएगा, मतलब दूसरे सेकंड पे उसका डिस्टेंस क्या होगा, 10 मीटर। क्यों? क्योंकि वो 2 सेकंड में 10 मीटर्स आगे निकल जाएगा। ऐसे ही तीसरे सेकंड में वो 15 मीटर, चौथे सेकंड में 20 मीटर। तो इस तरीके से वो उसका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, विच इज अ लीनियर प्रोग्रेशन। जैसे हम देख रहे हैं ये भी एक लीनियर प्रोग्रेशन है, लेकिन क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इट वोंट बी parallel to the x-axis, it will be what, inclined to the x-axis। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा इन केस ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हम क्लियरली यहां पे देख पा रहे हैं 5-5 मीटर से वो बढ़ रहा है हर एक सेकेंड पे। ऑलराइट, ओके। अब आगे देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी इसमें हम लोग ले लेते हैं सपोज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसमें क्या होगा, जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तब डिस्टेंस भी इक्वल टू 0 है। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ, यानी कि जब 1 सेकेंड बाद उसका कितना डिस्टेंस होगा, हमारा वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का मतलब है एवरी सेकेंड उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा। तो नेक्स्ट उसका जो है आपका वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा और उसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज 2.5 मीटर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला है हाफ ऑफ AT स्क्वायर। यहाँ पे u को हमने 0 लिया हुआ है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर ये हमारा u 0 है तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ AT स्क्वायर से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज 2.5 मीटर्स। सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड जब हमारा सेकेंड आ जाएगा, मतलब टाइम इज इक्वल टू जब 2 सेकेंड्स हो जाएगा, तब उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तब उसका वेलोसिटी और 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जाएगी उसकी। लेकिन वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, हाफ ऑफ AT स्क्वायर से 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। ऐसे ही जब थर्ड सेकेंड होगा तब उसका स्पीड हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड और वो डिस्टेंस कवर कर लेगा 22.5 मीटर्स। तो यहां पे हम लोग जब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे 22.5 एंड देन 40 एंड देन 62.5, हमको ये एक इस तरीके के यू शेप का कर्व मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, वो लीनियरली नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो टाइम के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो पहला ग्राफ हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर है बॉडी एट रेस्ट। तो बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो चाहे कितना भी टाइम हमारा बीतता चला जाए वेलोसिटी विल नॉट चेंज, इट विल बी 0 ओनली।
तो यहां पर वही दिखाया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वेलोसिटी विल बी 0 एज द टाइम पासेस बाय। तो इसके अंदर क्या है कि ये ऑलवेज इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 ही होना है। तो इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन बनेगी वो हमारी कोइंसाइड करेगी एक्स एक्सिस के साथ। ऑलराइट, अब उसके बाद चलते हैं बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म मोशन। तो सपोज इस केस में बॉडी इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जैसे कि अगर मानो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द बॉडी इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड द बॉडी इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से जैसा जैसा हमारा टाइम बीतता जाएगा वो बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलता रहेगा, तो उसका वेलोसिटी ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। सो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसका वैल्यू क्या होगा, जितने ही स्पीड से वो चल रहा है वही उसका वैल्यू होगा। तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, और इसके अंदर क्या होगा, जब टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स है तब उसका वेलोसिटी 0 होगा। जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स होगा तो उसका वेलोसिटी फिर 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा और वो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम उसको प्लॉट करते हुए चले जाएंगे, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस। और इसका जो इंक्लिनेशन है वो कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन अगर कम है दैट विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, और एक्सिलरेशन अगर ज्यादा है दैट विल बी लेस इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब यह है, इसका जो स्लोप है, स्लोप से हमको क्या पता लगता है, इसके स्लोप से हमको पता लगता है कि वो कितना उसका एक्सिलरेशन का वैल्यू है। तो इस केस में स्लोप है कम, इसका मतलब एक्सिलरेशन कम है। इस केस में स्लोप है ज्यादा, तो इसका मतलब एक्सिलरेशन ज्यादा है। तो अब हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, और इसके अंदर हम लोग वही डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लेंगे और एक एक करके हम उनको कंपेयर करते हुए चले जाएंगे। तो पहला क्या है, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज 0, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है कि इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बट इट कैन हैव एनी वैल्यू, मतलब रेफरेंस पॉइंट से कितना भी उसका डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन वो डिस्टेंस कैन बी 0, कैन बी 10, कैन बी 20, कैन बी 30। तो इस केस में 30 मीटर्स है वो रेफरेंस पॉइंट से, तो वही मेंटेन रहेगा। अगला जो कंडीशन है दैट इज बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रहेगा, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ये 10 पे ही कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड है, वो 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एज द टाइम पासेस बाय इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट अ वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, जैसा कि हमने पहले देखा था, डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ऑलराइट, तो इसके अंदर क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, एंड जो डिस्टेंस ये कवर करेगा 1 सेकेंड के बाद वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, 2 सेकेंड के बाद वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, 3 सेकेंड के बाद वो 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि s इज इक्वल टू वी इंटू टी है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसका डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा, विच विल बी लीनियर, लेकिन वो क्या होगा, इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस होगा। तो ये दोनों ग्राफ हमने देख लिए हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट यूनिफॉर्म मोशन। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो इसके अंदर क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एट अ सेम पेस, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, दूसरे सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा उसका स्पीड, और तीसरे सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोगों को कैसे मिलेगा, एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज होगा, जैसा कि हमने पहले देखा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला।
इस केस में अगर ये 0 हो जाता है तो स्टिल इट इज हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो इससे जब हम उस फॉर्मूले में डाल के अब हम निकालेंगे तो विल गेट अ कर्व लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में ऐसा रहेगा।